यह सूचना महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए इस साल 2023 में डेट आ गया है। जो भी विद्यार्थी इस वर्ष 2023 में प्लस टू इंटरमीडिएट में परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं, उनके लिए ग्रेजुएशन में एडमिशन का डेट इस बारे में घोषणा किए हैं जगदीश कुमार। ये चेयरमैन है यूजीसी। चेयरमैन यूजीसी के द्वारा कहा गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए जो डेट है वो क्लियर हो चुका है। 12 मार्च 2023 तक लास्ट डेट है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इस साल जो लोग स्नातक ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से प्लस टू दे रहे हों, उनके लिए ये सूचना है, इंपॉर्टेंट सूचना है। जो लोग बोर्ड में अपीयर कर रहे हैं इस साल इंटरमीडिएट में प्लस टू में, उन्हीं लोगों को अप्लाई करना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। भारत में 45 से अधिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, शांति निकेतन, इतने जितने भी हैं सभी में ऑनलाइन CUET UG के लिए आपको रजिस्टर करना है ऑनलाइन, और यह 12 मार्च तक अप्लाई किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात करें तो इसमें दिया हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 फरवरी से 12 मार्च तक, यानी 9 फरवरी से 12 मार्च तक ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और उसके बाद करेक्शन का भी मौका मिलेगा 15 मार्च से 18 मार्च तक, और आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कहां होगा 30 अप्रैल तक, यानी अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, किस शहर में आपका एग्जाम होगा 30 अप्रैल तक। और एडमिट कार्ड NTA के वेबसाइट से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को करवाएगी। सेकेंड वीक मई में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा और एग्जाम 21 मई से शुरू हो जाएगा। यानी जो लोग इस साल इंटर का बोर्ड दे रहे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो, किसी भी बोर्ड से इस साल इंटरमीडिएट प्लस टू दे रहे हैं, बोर्ड के बाद भी तैयारी जारी रखना होगा, क्योंकि 21 मई से CUET का टेस्ट शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इंट्रेंस का एडमिशन का एक गौरवशाली मौका होता है, तो ये है। और वेबसाइट भी दिया हुआ है cuet.samarth.ac.in, और ये NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कुल मिलाकर 9 फरवरी से 12 मार्च तक रजिस्ट्रेशन, 15 मार्च से 18 मार्च तक करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई गलती रह गई हो तो। 30 अप्रैल को पता चल जाएगा एग्जाम सेंटर आपका कहां होगा, और मई के दूसरे सप्ताह में आप एडमिट कार्ड CUET के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, और 21 मई से यह एग्जाम शुरू होगा। लगातार एग्जाम चलता है कई डेट पर, और आपको कौन सा डेट मिलता है ये एडमिट कार्ड में लिखा होगा। और वेबसाइट जहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं cuet.samarth.ac.in। तो भले ही आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या जो भी हो, इसी बीच में आपको अप्लाई भी कर देना होगा। और इंपॉर्टेंट बात है, ये स्कीम भी समझ लीजिए कि कैसे कैसे क्या है अप्लाई का। तो सेक्शन 1A लैंग्वेज होता है, कोई एक भाषा आपको चुनना होगा। 13 भाषा में कोई भी एक भाषा आप चुन सकते हैं। 13 भाषा में पहला सेक्शन है सेक्शन 1A, ये भाषा यानी लैंग्वेज का सेक्शन होगा। कोई भी 13 भाषा में एक भाषा चुनना होगा। 40 क्वेश्चन का उत्तर देना है सबसे अंत में 50 में से, यानी 50 में से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। सेक्शन 1B लैंग्वेज है, और इसमें भी 20 लैंग्वेज है, और जैसे इसमें विदेशी लैंग्वेज भी है। अगर आप ऊपर वाला ले रहे हैं तो नीचे नहीं, नीचे वाला ले रहे हैं तो ऊपर नहीं। सेक्शन 2 जो है वो डोमेन स्पेसिफिक है, जिस विषय में आप लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं, आप ज्योग्राफी लेना चाहते हैं, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, या फिर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, जो विषय का लेना चाहते हैं वो सेक्शन 2 है। इसमें आप चुन सकते हैं। 27 डोमेन सब्जेक्ट है,
इसमें से आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं कि किस विषय में चाहिए। इसमें भी 40 क्वेश्चन का उत्तर देना पड़ता है, लेकिन पूछा जाता है कुल 50, यानी 50 में 40। और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है यूजी प्रोग्राम के लिए। ये एक जनरल टेस्ट भी होता है, इसमें भी 60 में 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये बहुत क्लियर है कि सब्जेक्ट लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन, यानी अधिक से अधिक 10 सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं तीनों सेक्शन से मिलाकर। और आपका अलग अलग डेट, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन CUET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन लाइव हो चुका है। 12 मार्च तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। और ये यूजीसी चेयरमैन का नोटिफिकेशन आया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी मॉनिटर करता है और उन्होंने कहा है कि मल्टीपल डेज पर होगा। ये यूजीसी चेयरमैन का ट्वीट है, 3 शिफ्ट में होगा और ये जो है ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और ये CUET-samarth.ac.in, जैसे ही इस पर लिंक कीजिएगा ऑनलाइन आपका विंडो खुल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने कोई भी बोर्ड हो, जो लोग इंटरमीडिएट में बैठ रहे हैं इस साल 2023 में परीक्षा दे चुके हैं या देने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। और 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑल इंडिया में हैं, हर राज्य में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और वहाँ एडमिशन के लिए कंपटीशन हो रहा है, प्रतियोगिता परीक्षा है जिसका नाम है CUET UG। और इसमें जैसे मैंने बताया जिस तरह की बातें हैं कि 3 सेक्शन है, 1A 1B लैंग्वेज का होता है, 2 जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं और 3 जो जनरल होता है। कुल मिलाकर 50 प्रश्न में 40 जवाब देना पड़ता है और जो जनरल टेस्ट है उसमें 60 में 50 का उत्तर देना पड़ता है। तो कुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। बहरहाल अगर कोई आपको डाउट है, इसमें नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों को बताइए भी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल लाइव हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।